अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे एक बहन है इंडिया से, इनका नाम है शाहीन कुरैशी। इस बहन ने ये कमेंट किया, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। इस साल मैं और मेरे शौहर हज पर जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से मैं आपकी वीडियोस देखकर सीख रही हूं। हमें ये मालूम करना था कि जब हम हज पर से वापस आएंगे, मतलब वापस आएंगे, तो हमें लगेज का वेट कितना रहेगा, मसलन जाते वक्त का और वापस यानी वापस आते वक्त का सेम वेट रहेगा या अलग रहेगा। यानी कि ये बहन बेसिकली कह रही हैं कि अपने शौहर के साथ माशाल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए जा रही हैं, तो वो पूछ रही हैं कि जाते और आते वक्त जो हमारा लगेज होगा, जो बैग होगा, उसमें वेट कितना अलाउ होगा और क्या वो सेम सेम होगा। तो मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको और आपके हस्बैंड को मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के मुकद्दस मुअत्तर पुरनूर फजाओं की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। हज बैतुल्लाह की मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह करे जब आप वहां से वापस पलटें अपने घर की तरफ, तो आप अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर के वापस लौटें। आपको और आपके हस्बैंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भाई को अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है। दूसरी बात यह कि आपने बात की है वेट की, ये तमाम लोग नोट कर लें। ये इंडिया से हैं, चूंकि इंडिया वाले भी और बाकी किसी भी दुनिया के कोने से आप सुन रहे हैं, सारे लोग इस बात को नोट कर लें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन मामलात की वजह से हर साल मक्कातुल मुकर्रमा से जब वापसी होती है जद्दा के थ्रू, तो जद्दा एयरपोर्ट पे, और मदीना मुनव्वरा से जिनकी हज के बाद वापसी होती है, वहां पे बेशुमार हाजी होते हैं जिनको मसाइल का सामना इतना करना पड़ता है कि कई घंटे तक वो लोग फंसे रहते हैं। कई घंटे तक उनको अपना सामान, अपना वेट सब कुछ कम करना पड़ता है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, कीमती चीजें निकाल के वहीं पे छोड़ के आनी पड़ती हैं, वगैरह वगैरह बड़े मामलात होते हैं। इस पे काफी वीडियोस में ऑलरेडी भी मैं गुजारिश कर चुका हूं, ये अच्छे से जरा ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये मेरी बहन देख लेना, आप क्योंकि इंडिया से आ रही हैं, कि आपका हज सरकारी हज के तहत जा रही हैं या प्राइवेट हज स्कीम के तहत जा रही हैं। ठीक है, जैसे भी आप जा रही हैं या दुनिया के किसी कोने से जो लोग भी आ रहे हैं, आपने सबसे पहले एयरलाइन को चेक करना है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट का दौर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एयरलाइन, फर्ज करें कोई वहां पे सऊदी एयरलाइन के जरिए जा रहा है, तो सऊदी एयरलाइन के जरिए जब आप जाएंगे, उस वक्त सऊदी एयरलाइन ने कितना वेट आपको अलाउ किया है, कितना लगेज आपके लिए अलाउड है, वो आपने ऑनलाइन ही चेक कर लेना है, उनकी वेबसाइट से चेक कर ले। ठीक है, वैसे भी आप गूगल में लिखेंगे कि कितना वजन परमिशन है सऊदी एयरलाइन की तरफ से डेट के साथ, तो वो आपको फौरी तौर पे बता देगा। दूसरे नंबर पे आपने अपने हाजी कैंप से भी कंफर्म करना है, लाजमी तौर पे पूछ लेना है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि इंटरनेट पे पुरानी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लेटेस्ट कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अभी सिस्टम में अपडेट नहीं हुई होती, तो इसलिए आपने अपने हाजी कैंप से भी लाजमी तौर पर कंफर्म कर लेना है। तीसरी बात यह है कि जब आप जा रही होंगी या जो भी लोग हज पे जा रहे होंगे, उस वक्त उनके पास जो वेट होता है नॉर्मली बहुत कम होता है। क्या होता है उनके पास? चंद कपड़े होते हैं, सामान होता है, वहां पे हज के जो अयाम गुजारने हैं उसके लिए एक बैग होगा, हैंड कैरी होगा, बस ये चीजें होगी, कुछ खाने पीने की ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप वापस आते हैं, उस वक्त बैग में सामान ज्यादा होता है। तो आपने मेरी बहन सबसे पहले ये देख लेना कि कितने केजी अलाउड है। फर्ज करें आपको 46 केजी 2 बैग्स में अलाउड है और 7 केजी हैंड कैरी अलाउड है। अब आपके डे 1 से ये बात दिमाग में बिठा लेनी, जब हज पे आपने जाना है, कि आपका वजन वापसी पे भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट क्रॉस उसकी नहीं होनी चाहिए। लोग लंबी चौड़ी, मेरी बहन वहां पे शॉपिंग करते हैं, ऐसी सी चीजें खरीद लेते हैं, पूरे पूरे खानदान के लोगों को वहां पे उन्होंने काउंट किया होता है कि फलां के लिए फलां चीज लेनी है, वक्त भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, और जिस मकसद के लिए गए होते हैं उस मकसद में से भी उनका फिर वहां पे उस तरह वो पोटेंशियली और दिल जमी के साथ वहां पे इबादत में दिल नहीं लगता है, सीधी सी बात है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि शॉपिंग नहीं करनी, शॉपिंग हज पे आपने नहीं करनी। 2 चीजें लेके आनी है, एक आपने खजूर लेके आनी, दूसरा आपने जमजम शरीफ का पानी लेके आना, इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपने नहीं लेके आनी। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे मेरी बहन, मैंने गुनाहगार आंखों से हज से वापसी पे देखा है कि यकीन करें वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हाजियों का वजन बहुत ज्यादा था, वेट ज्यादा था जितनी परमिशन थी उनको, तो वो फिर कीमती सामान जैसा कि वो खजूरें, अब अजवा खजूर कितनी महंगी होती है,
वो लोग वहां पे निकाल रहे थे, कुछ लोग कपड़े निकाल रहे थे, तरह तरह की चीजें फिर वो निकाल के वहीं पे रख रहे थे। वो साथ तो कैरी नहीं कर सकते, आप एयरलाइन की तरफ से जितनी इजाजत है आप तो उतना ही वजन लेके आ सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट देके आप, जो आपका एक्सेसिव वेट होता है उसकी आपको पेमेंट भी देना पड़ती है, ठीक है। पेमेंट देके या तो आप लेके आएंगे, और हर बंदा पेमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता, अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं वहां पे। तो इसका बेहतरीन हल ये है, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपने अपने साथ जो वजन मैयर करने वाला तराजू, कंडा, जो भी होता है, टूल होते हैं, वो आपने लेके जाने हैं, ठीक है। आपके अपने मुल्क से सस्ता मिल जाएगा, जाते हुए अपने सामान में रख लें। फर्ज करें मैं, जैसा कि आप इंडिया से, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, तो यहां से अगर हम वो खरीदते हैं तो हमारे पाकिस्तानी रुपीस में हमें 200-300 रुपए का मिल जाता है। वहां से जाके लेंगे तो ऑफकोर्स महंगा मिलेगा। तो ये सारे लोग, आप भी बहन और बाकी लोग भी नोट कर लें कि आपने वो अपने साथ यहीं से लेके जाना है। हज के सामान की इंशाल्लाह जब आएगा, वक्त करीब आएगा, हम डिटेल डिस्कस करेंगे, मैं उसमें भी ये चीज बताऊंगा कि आपने ये साथ लेके जाना है। तो वहां पे जाके आपने क्या करना है कि अपने वजन को मैयर करना है। वापसी पे आने से आपने 10 दिन पहले से ही अपने मामलात को आहिस्ता आहिस्ता संभालना शुरू कर देना कि अब हमारी फर्ज करें 10 तारीख की वापसी की फ्लाइट है और आज यकम है, तो आपने अभी से मामलात को देख लेना है, अपने हस्बैंड के वजन के कितना होना है, आपका वजन कितना होना है, दोनों का आपका इकट्ठा वजन कितना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा वजन होता कैसे है कि लोग इतने ज्यादा वहां से शॉपिंग कर लेते हैं, महंगी महंगी चीजें होती हैं, हैवी वेट चीजें होती है। अब मुझे बताएं, जो ब्लैंकेट उठाए होते हैं खवातीन, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ब्लैंकेट्स वहां से खरीदने में क्या मतलब साइंस है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको ब्लैंकेट्स वहां से मिलते हैं, हर चीज मिलती है वहां पे। मोस्टली जो शॉप्स में चीजें मिलती है सारी मेड इन चाइना होती हैं, आपके अपने कंट्री से भी वो चीजें मिल जाती हैं, तो आप वहां से क्यों उठा रहे हैं? भारी भारी तस्बीहां उठा लेते हैं, इतनी इतनी तस्बीहां होती हैं, 6 kg, 7 kg, 8 kg। भाई वहां से ऐसी चीजें ना उठाएं, अपने मुल्क से खरीद ले। मेड इन चाइना वहां से मिलनी, मेड इन चाइना आपको अपने कंट्री से मिल जानी, तो आप अपने मुल्क से खरीद के अपने घर में रखे जाए या वापस आए, लोगों को आप गिफ्ट दे दें, लोगों को बताएं कि ये मैंने इधर से खरीदी भी, मैं वहां से शॉपिंग मैंने नहीं की है। सीधी सी बात है, वहां पे आप जाएं, फोकस रखें अपनी इबादत पे। सिर्फ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में है भाई, अपने मामलात में आपने हज के 5 दिन भी गुजारने हैं, मीना में, मुजल्फा में, अराफात में। आपको ताकत चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपकी रूटीन से हटके आपको वहां पे मामलात फेस करने पड़ेंगे ना, जो आपकी रूटीन लाइफ है उससे डिफरेंट आपको वक्त वहां पे गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए खुदारा इन मामलात को आपने अच्छे से समझ के सीख के जाना है। और वजन के हवाले से इस बहन ने जो क्वेश्चन इंडिया से पूछा है, तो मेरी बहन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो जाएं। आपने एयरलाइन चेक करनी है आपकी कौन सी है, और उस एयरलाइन की तरफ से कितनी वेट की, कितने लगेज की परमिशन है, जितना ग्रांटेड है, जस्ट लाइक आपने उतना ही कैरी करना है वापसी पे भी। और जाते और आते आपने पूछा क्या इक्वल होना चाहिए, जाते और आते क्या सामान बराबर होना चाहिए। भाई एयरलाइन की पॉलिसी अगर बिलफर्ज 25 kg की आपको परमिशन मिलती है, तो जाते हुए भी 25 kg ही आप लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वापसी पे भी आप 25 kg ही लेके आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपका ज्यादा होगा, एक्सेसिव होगा, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, या खुदा ना खासा किसी सिचुएशन में आपको एयरपोर्ट पे वहां पे निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं उनको भी गुजारिश कर दूं, जो लोग अभी हज पे तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स माशाल्लाह चल रही हैं, कि खुदारा अपने सामान में छुपा के जमजम ना लाइएगा। 5 लीटर की परमिशन है तो वो आपने 5 लीटर ही लाना है। और ये बहन आप भी नोट कर लें, जो इंडिया से हैं, शाहीन बहन, कि 5 लीटर जो जमजम आपको मिलना है वो आपके वजन के अंदर शामिल नहीं होना है, वो सेपरेटली होगा और वो वजन में शामिल नहीं होगा। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी एयरलाइन से आप जाएं, वो आपकी वजन में शामिल नहीं होता है, ठीक है। वो आपको खरीदना पड़ेगा वापसी पे, लेकिन वो वजन में शामिल नहीं होगा। ये भी चले एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो बहरकैफ पूरी दुनिया से जहां से भी लोग आ रहे हैं, आप सबको हज की मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। अपने आप को थोड़ा सा सेहतमंद रखें, खुराक का, खाने का, पीने का, सारे मामूलात में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आएं, और एक एनर्जी के साथ, एक पैशन के साथ आपने जाना है, कोशिश करनी, दूसरों को भी हेल्प आउट करना, दूसरों को आपने वहां पे सिखाना है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। और ये बहन जो है, इनका नाम है शाहीन कुरैशी, ये और बाकी तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, आप अपने हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, तो आपने जहां अपने लिए ढेरों दुआएं करनी है, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत वक्त, खूबसूरत लम्हात मुझ गुनाहगार को भी नसीब फरमाए कि जब हम भी हालत हराम में जाने में मक्कातुल मुकर्रमा जाएं, हज बैतुल्लाह अदा करें, फिर वो खूबसूरत वक्त अल्लाह ताला नसीब फरमाए कि वहां से हम जान में मदीनातुल मुनव्वरा सफर करें,
और अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर होकर कसरत के साथ दुरूद व सलाम भी पेश कर सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।